अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं। ओके। मेरी वीडियो क्लियर है? अब मुझे बताएं, मेरी ऑडियो एंड वीडियो अगर दोनों क्लियर है तो चैट बॉक्स में टू टाइप कर दें फास्ट। ओके, क्लियर है। अच्छा, थोड़ा सा लेट हो गए हैं। आप सब क्या कर रहे थे? बोर तो नहीं हो रहे थे? बोर तो हो ही रहे होंगे। मैं आपको बताती हूँ कि मैं लेट क्यों हुई हूँ। एक्चुअली कोई है भावलपुर से यहाँ पे? कोई भावलपुर से? एकदम से अभी यहाँ पे बहुत तूफान आया, और ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि लाइट नहीं गई पहली बार। बारिश आए और लाइट ना जाए, ऐसा कभी हुआ है? तो आज लाइट नहीं गई है, और ये मैंने दुआ की थी कि लाइट ना जाए, वरना मुझे सारे बोल रहे थे कि लाइट जाने वाली है। बट शुक्र है कि लाइट नहीं गई। हम्म। तो सेशन जो है उसको हमने पोस्टपोन तो नहीं किया, बट थोड़ा सा लेट हो गई मैं। ठीक है। बाकी आप सब बताएं, कैसे हैं, काम कैसा जा रहा है, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और कितने पर्सन है जिन्होंने इस मंथ, अप्रैल मंथ में अपना 2CC लेवल डन किया है और इस मेंटोरशिप को क्वालिफाई किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आपने कितने बड़े बिजनेस के साथ अपना फर्स्ट स्टेप लेके बिजनेस को ज्वाइन किया है। अच्छा, सारे पर्सन आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं जो हमारे साथ न्यू मेंबर्स हैं। और क्योंकि आज हम उनकी मेंटोरशिप का फर्स्ट डे है, उन्होंने हमारी ग्रैंड सक्सेस मेंटोरशिप का को क्वालिफाई किया है, उसका पार्ट बने हैं। प्लस यहाँ पे अब अर्निंग करेंगे एंड लाइफ टाइम तक यहाँ से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड डिपेंडेंट होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों की तरह, हमारी तरह। तो उनके लिए तो डेफिनेटली एक प्लानिंग है ही। प्लस आप सबके लिए बहुत बेस्ट प्लानिंग लेकर आई हूँ। किसी को आइडिया है मैं क्या प्लानिंग लेकर आई हूँ, किस हिसाब की? क्योंकि आज दो सरप्राइजेज हैं। आप सबके लिए दो सरप्राइजेज हैं, जो कि मैं एक शायद स्टार्ट में रिवील करूं, बट सेकंड में सेशन के लास्ट में रिवील करूंगी। बिकॉज सेशन के लास्ट में रिवील करने का मतलब ये है कि वो कुछ ज्यादा स्पेशल है। और दूसरा ये कि आप लोगों ने एंड तक देखना है। एंड तक आपने सेशन देखना है, क्योंकि प्लानिंग भी बहुत जबरदस्त है। सिर्फ सरप्राइजेस पे तो हमारा फोकस होगा, वो तो आपको हर मंथ इंशाल्लाह बहुत बेस्ट मिलेंगे मिलेंगे। लेकिन आपको जो प्लानिंग आज मैं दूंगी, किसी ने भी उसको मिस नहीं करना है। अपनी कॉपी पेन ले लें, जल्दी से अपने नोट्स बनाना शुरू कर दें, जैसे मैं बताऊंगी। आप लोग जब तक कॉपी पेन लेकर आते हो फिर हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन आपको नोट्स लाजमी बनाने। आफ्टर सेशन मुझे सबके नोट्स मिल जाने चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप इस तरह कंफ्यूज हो जाओगे। जो चीज मैं लिखवाऊंगी, जो चीज मैंने बतानी है आपको, प्लान मैं करके आई हूँ, वो सारे लिखने से ही आपको याद रहेगी, अदरवाइज आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जस्ट आपके पास 15 सेकेंड है, जल्दी से अपनी नोट एंड वो पेन रेडी कर लें, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं आप सब कि हमारा आज का टॉपिक है क्या, मतलब सेशन किस टॉपिक पे है? फॉलोअप पे है? ओके। मुझे लगता है फॉलोअप पे है, और मैंने तो शायद गलत सरप्राइज पर है। नहीं, किसी को भी तो प्लानिंग मई मंथ प्लानिंग पे है, फॉलोअप पे तो नहीं है। ओके, मई मंथ प्लानिंग में किसी को पता है कि इस मई मंथ में स्पेशल क्या होने वाला है? और ये मंथ किस किस के लिए पहले से स्पेशल रहा है? किसी किसी के लिए है? मेरे लिए है। मेरी दो रीजन है इस मंथ के स्पेशल होने की, मैं आपको बताऊंगी। शायद मैं एक बताऊं एक ना बताऊं, शायद मैं दोनों बताऊं, शायद मैं एक भी ना बताऊं। खैर, वो तो मैं साथ साथ आपको बताऊंगी कि ये 2 मंथ मेरे लिए क्यों स्पेशल है। किसी को आइडिया है वैसे यहाँ पे?
जो मुझे पहले से जानते हो। मीटअप? नो। पहले से मतलब पास्ट में कुछ ऐसा जिससे आई थिंक ज्वाइन किया था। नो। एक पर्सन ने से बर्थडे। यस, ये मेरा बर्थडे मंथ भी है। और बर्थडे है तो डेफिनेटली एनर्जी डिफरेंट होनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा लेवल की एनर्जी होनी चाहिए, और वो है मेरे अंदर, आप सबके अंदर भी आएगी बहुत जल्दी इंशाल्लाह। इस सेशन के एंड तक वो सारी एनर्जी आप लोगों में भी आ जाएगी। ठीक है। तो हम ना इस सेशन के बेसिकली, जैसे कि आप सबने बताया कि ये जो हमारा सेशन है ये मई मंथ प्लानिंग पे है, बट इट्स नॉट जस्ट अ प्लानिंग सेशन। ये एक न्यू, आप ये समझ लें कि न्यू एनर्जी का स्टार्ट है। वो कैसे न्यू एनर्जी, मैं किस बेस पे बोल रही हूँ? बेसिकली जो न्यू एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ ना, अब तक पास मिलेगा कि जितने भी मंथ्स गुजरे हैं, तो जित आपको जो भी नेगेटिविटी अगर फेस करनी पड़ी है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, या कुछ भी आपने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स पुट किया है बट रिजल्ट नहीं आए, उन सारी चीजों को अपने माइंड से पहले निकालना है। वो एनर्जी बिल्कुल खत्म करके एक न्यू एनर्जी का बेसिकली मतलब यही है कि जो आपके सारे नेगेटिव पास्ट की एनर्जीज हैं उनको आपने पहले खत्म करना है, एंड देन इस मंथ का स्टार्ट करना है। अभी नहीं है, आज नहीं है मेरी बर्थडे, आप सब बर्थडे को छोड़ दे, अभी नहीं है, मैं डेट तो बिल्कुल भी नहीं बता रही। ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, मैं जैसे अभी आपको मैंने बताया, अभी मैंने जो लाइन बताई पहले उस पर तो फोकस करें, सारे बर्थडे पे ही अभी लगे हुए हैं। तो हमारी जो न्यू एनर्जी है, आप लोगों की पास में अच्छी भी रही होंगी, किसी की बुरी भी रही होंगी, तो उन सबको खत्म करके अपने अंदर एक ऐसे पॉजिटिव स्टार्ट लेना है, ऐसा न्यू मतलब स्टार्टअप लेना है, जैसे कि आपने आज अपना लेवल डन किया है, और आज आप वैसे मोटिवेट हो, वैसे ही पैशनेट हो जिस तरह आप 2CC करके उस दिन थे कि अब मैंने सब कुछ कर लेना है, अब मैंने ये कर लेना, और सारा कुछ जो है ना मेरे सामने मतलब आपको सब इजी लग रहा होता है, सब अच्छा लग रहा होता है। तो आपने इसी तरह से अपना माइंडसेट रखना है, सारी नेगेटिविटी को, अभी तक का जो भी आपका लास्ट मंथ में लाइक पे आउट बना है, अच्छे सीसीज रहे हैं, तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं गए तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि इस मंथ आपका ऐसा बिजनेस जाएगा जो पिछले 4 मंथ में नहीं गया। हम 2025 की बात कर रहे हैं, 4 मंथ गुजर चुके हैं। अगर किसी ने अभी तक कुछ नहीं अचीव किया है ना, तो वो इस प्लानिंग से जरूर इंशाल्लाह बहुत अच्छे, आपको तो पहला सरप्राइज तो आई थिंक काफी सारे पर्सन को पता है, जो कि मैं अभी रिवील करूंगी, देन मैं अपनी प्लानिंग को स्टार्ट करूंगी। हमारा जो फर्स्ट सरप्राइज है, किसी को आइडिया है वो क्या है? जल्दी बताएं चैट बॉक्स में कि मैंने अभी सुपरवाइजर लेवल की या अच्छे सीसीस करने की कुछ हिंट दिया है, तो उसके रिलेटेड आपको पता है कि फर्स्ट हमारा क्या? 10 सीसी। यस, मैं बताती हूँ। 10 सीसी तो है, 10 सीसी है, मैं आपको क्लियर करती हूँ। अच्छा अच्छा, बस कर दे, मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली हमारा जो कंपनी, हमारी फॉरएवर ग्लोबल रैली जो चल रही है, उसमें हमारा मार्केटिंग प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ है, और वो चेंजिंग इस तरह से हुई है कि आप 10 सीसी कंप्लीट करके लाइक 1 मंथ में अगर 5% को आप बिजनेस स्टार्ट करवा लेते हो, 2 सीसी करवा लेते हो इन शॉर्ट, ठीक है, तो आप यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। इट्स अ वेरी बिग न्यूज। मतलब ये चीज जब हमने सुनी, पहले हमारे माइंड में है कि हमारे साथ क्यों नहीं हुआ था, 10 सीसी तो हमने 1 मंथ में आराम से कर लिया था, हमारे तो इतना बिजनेस अच्छा गया था। लेकिन कोई इश्यू नहीं है, आप सारी भी हमारी टीम और आप सबकी ग्रोथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप लोगों के लिए ये जो न्यूज है ना, इसका फायदा उठाए। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जस्ट 2 मंथ के लिए है अभी, ठीक है, अभी 2 मंथ के लिए, ये ऑल टाइम के लिए नहीं है। मे भी उन्होंने एफजीआर पे एक स्पेशल सरप्राइज के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे उन्होंने पर्सन अपने जो भी फॉर एवर बिजनेस के सीनियर्स हैं उन सबको प्रोवाइड ही किया हो। सो दैट्स व्हाई आपने इसको ये नहीं समझना है कि ये लाइफ टाइम के लिए हो गया है, ये हर मंथ रहेगा, नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ के लिए है, बट आपने दूसरे मंथ को कंसीडर ही नहीं करना। आपने ये कंसीडर करना है, अपने माइंड में ये चीज बिठा लें कि हमारे पास सिर्फ मई मंथ है, और मैंने मई मंथ के अंदर ही 10 सीसी का बिजनेस करके सुपरवाइजर लेवल अचीव करना है, क्योंकि जो इस मंथ में करेगा वो तो हर सूरत में सुपरवाइजर करेगा ही करेगा। और ये जैसे ही कंपनी ने इस मंथ के फर्स्ट डेट को अगर अनाउंस किया, और इस मंथ में जो भी सुपरवाइजर बनेंगे, जो भी 10 सीसी करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं चाहती हूँ आप सब इसका पार्ट बने, आप सब इसके लिए एफर्ट्स पुट करें। तो कौन कौन इसके लिए एफर्ट्स पुट करने के लिए एक्साइटेड है, पैशनेट है, या फिर उसने अपना पहले से ही गोल सेट कर लिया है कि मैंने जो है इस मंथ में
करना ही करना है 10 सीसी, या फिर अपनी टीम में 10 सीसी भी करवाना है, और हम सब ने सुपरवाइजर करना है। सुपरवाइजर के बाद फिर हमारे और भी प्लान्स हैं, और भी हमारे आपके लिए सरप्राइजेस हैं, लेकिन वो मैं सेशन के एंड में, थोड़ी सी तो क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए ना एक सरप्राइज की, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। लेकिन ये भी एक बहुत बिग न्यूज है, अब मैं इसके रिलेटेड प्लानिंग दूंगी। बेसिक हमारी हर मंथ की प्लानिंग होती है लाइक 4 सीसी 6 सीसी, इतनी होती है, मैक्सिमम हो भी जाती है 8 सीसी। बट मैं इस जो सेशन में प्लानिंग लेकर आई हूँ, ये 10 सीसी से कम बिल्कुल भी नहीं है। ये 10 सीसी है क्योंकि मुझे आप सबका सुपरवाइजर चाहिए। किस किस को सुपरवाइजर लेवल अचीव करना है, सुपरवाइजर करना है, तो मेरी जो प्लानिंग है उसको कौन फॉलो करने वाला है, देन ही मैं बताना स्टार्ट करूंगी, अदरवाइज तो फजूल है मेरा बताना। कौन कौन कर रहा है मेरे साथ, प्रॉमिस कर लोगे? इतनी हिम्मत रखते हैं तो प्रॉमिस करें मेरे साथ, जो मैं आपको प्लानिंग लिखवाऊंगी आप उसको फॉलो करेंगे। ये करना है प्रॉमिस कि मैं उसको फॉलो करूंगी, ये नहीं करना कि बाकी इंशाल्लाह सीसीज होंगी। आप अपना ट्रस्ट रखें, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करें, वर्किंग में ज्यादा एफर्ट पुट करें, वो सब कुछ बेटर होगा इंशाल्लाह। लेकिन आप लोगों ने जस्ट ये प्रॉमिस करना है कि मैं इसके लिए फुल एफर्ट्स पुट करूंगी, जो आप प्लानिंग देंगी उसके प्रॉपर फॉलो पीछे करूंगी। पीछे मैं कोई पढ़ाई कर रही हूँ, ये किसका किसी से माइक है? लड़ाई नहीं करना, किसी को बहस नहीं करना। सर आप माइक म्यूट कर लें, किसका है? अच्छा, मेरा म्यूट हो गया था। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि ये जो हमारा मई मंथ है, इसकी प्लानिंग के लिए हमें पहले तो अपने माइंड में ये चीज बिठानी है कि हमने सिर्फ और सिर्फ गोल नहीं सेट करना है, सिर्फ और सिर्फ टारगेट नहीं सेट करना है। हर मंथ आप लोगों से आपके सीनियर्स भी पूछते हैं कि क्या टारगेट सेट किया इस मंथ में, आपने कितने सीसेस करना है, ये सारी बातें होती हैं, प्लानिंग्स होती है ना। बट हमारी इस मंथ प्लानिंग थोड़ी चेंज है। हम स्टार्ट इस चीज से लेंगे कि मई मंथ में हम सिर्फ और सिर्फ गोल सेटिंग या टारगेट सेट करने पे फोकस नहीं करेंगे, हमारा फोकस ग्रोथ पे होगा। गोल्स पे नहीं, ग्रोथ पे हमारा फोकस है। प्लस हमारा फोकस चैलेंजिंग पे होगा, और वो करना है जो हमने अब तक नहीं किया, कुछ डिफरेंट करना है, ठीक है। तो लेट्स मेक दिस मंथ पर्पस, एक बेस्ट पर्पस के साथ आपने लेके चलना है, प्लस चैलेंजिंग प्लस रिस्की, इस तरह के हमने इस मंथ को लेके चलना है। और उसके लिए आपको फुल एफर्ट्स पुट करनी है, जो कि मैं आपको अभी प्लानिंग लिखवाने वाली हूँ। मेरा जो अभी ये है स्टार्ट होने वाला है, प्लानिंग स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले सिर्फ मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, बस उसका आंसर दे दें आप सब, देन मैं फिर आपको बताती हूँ, और उसके बाद आप लिखना शुरू कर सकते हैं। और वो क्वेश्चन ये है कि आप इस मंथ में, मेरे क्वेश्चन को पहले पूरा एंड तक सुनिएगा, उसके बाद कोई टाइप करे, उससे पहले कोई टाइप ना करे, ठीक है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप लाइक इस मंथ में ऐसा क्या कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, कुछ चैलेंजिंग करना चाहते हैं या रिस्की करना चाहते हैं, जो आपकी ग्रोथ का रीजन बने और जो आपने अब तक ना किया हो। मैं ये बिल्कुल नहीं पूछ रही कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं इस मंथ में, ये पूछ रही हूँ कि ऐसा क्या कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, कुछ चैलेंजिंग, कि लाइक मैं यहाँ तक करने के लिए रेडी हूँ, बस मेरा 10 सीसी हो जाए, मैं यहाँ तक एफर्ट्स पुट कर लूंगी, ये भी कर लूंगी, सब कुछ कर लूंगी, लेकिन क्या है कि मेरा सुपरवाइजर कंप्लीट होना चाहिए। तो क्या आप ऐसा करने के लिए रेडी है, मुझे जरा ये बताएं। क्योंकि हम हर मंथ एक चीज बोलते हैं, एक चीज करते हैं कि मैं तो इस मंथ में ये अचीव करूंगा, ये करूंगा, बोलते हैं ना, लेकिन फिर लास्ट में मंथ में सब डाउन हुए हुए होते हैं, क्या क्या अचीव किया, सीनियर्स बोलते हैं क्या, और खुद से हम क्वेश्चन करते हैं कि ये मैंने तो इस मंथ ये अचीव करना था, हुआ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अब हम बात करेंगे इस चीज पर कि हम क्या करेंगे ऐसा डिफरेंट कि खुद ब खुद अचीवमेंट होगी, ठीक है। पैसिव इनकम जनरेट करेंगे, सुपरवाइजर कंप्लीट करने हैं, लाइक ऐसी क्या डिफरेंट एफर्ट्स है। लाइक मैं एग्जांपल दूं, तो जहां पे मैं 4 घंटे देती थी, वहां पे मैं 8 घंटे दूंगी। अगर मैं 10 घंटे देती थी, तो अब मैं 12 से 14 घंटे दूंगी। इस टाइप की सेक्रीफाइसेस, मतलब मुझे पहला पहला जो आंसर मिला है ना, मोर एफर्ट सेक्रीफाइसेस, तो हाँ यही इस टाइप का ही आंसर है कि कुछ डिफरेंट, कुछ चैलेंजिंग एंड रिस्की करना पड़ेगा। और वो क्या है
वो आप अपनी टाइमिंग गेन कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, प्लस अपनी एफर्ट्स, अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज कर सकते हो, अपना लर्निंग टाइम पीरियड इंक्रीज कर सकते हो, अपनी लीड जनरेशन पे काम कर सकते हो, बहुत सारी चीजों पे आप सीख सकते हो, कुछ डिफरेंट सीख सकते हो, ठीक है। उसके लिए आप कोई चैलेंज ले लो कि लाइक आपका कोई सीनियर है, उसकी कोई सीरीज है, आप उसको कंप्लीट वॉच करोगे, या फिर आप ये चैलेंज कर लो अपने आप के साथ कि मैंने कुछ डिफरेंट कंटेंट बना के पर्सन्स के साथ काम करना है, मार्केटिंग फील्ड में अपना कुछ डिफरेंट करके दिखाना है। तो इस तरह की मैं एग्जांपल ले रही थी। खैर बहुत सारे पर्सन ने सही आंसर दिए भी हैं, और कुछ पर्सन्स ने अच्छे से क्वेश्चन को समझा नहीं है। चलो हम आगे चलते हैं। हमारी जो प्लानिंग है, सिस्टम सबको क्लियर है, हम सब सेम सिस्टम पे चल रहे हैं ना? कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जो सिस्टम में थोड़ा कंफ्यूज हो कि क्या सिस्टम है, किस तरह सेशंस होने हैं, किस तरह पर्सन को ट्रेन करना है? ये सब अगर क्लियर है तो फिर मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। अगर इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है तो आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें, कॉल्स रखें, सीनियर से रखें, मैनेजर से रखें, बट सिस्टम आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप इस प्लानिंग को समझ सकोगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बताती हूँ कि हमने करना क्या है। आज क्या डेट है? क्या डेट है आज? 3 मई, राइट? 3। ओके, तो कल क्या होगी? 4। अब आप लोगों ने करना ये है कि अभी क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वेस्ट करें, हमने 10 CC अचीव करना है, हमने सुपरवाइजर, हमने कोई डेज नहीं वेस्ट करने। कल हमारा क्या टारगेट होगा? कल का काम क्या है? कल का ये है कि अभी मैसेज करें रात को या सुबह करें अपने अपलाइंस को और बोलें कि कल के डे में मेरा आपने एड स्टार्ट करवाना है और मुझे मेरा एड स्टार्ट करवा दे। लाइक जिसके पास मार्केटर का नंबर है वो खुद करे, जो अपलाइन के थ्रू करवाते हैं वो अपलाइन को बोले कल के डे में आपने ये आप अपने पास लिखते जाएं, 4 डेट को एड रन करवाना है, ठीक है। फिर मैं बताती हूँ, उसमें आप एक एड से मुझे बताएं, एक एड आपका चलता है व्हाट्सएप पे तो आपको कितनी मैक्सिमम लीड्स आ जाती हैं? मुझे मैक्सिमम बताएं या मिनिमम बता दें कि आपको कितनी लीड्स आ जाती हैं जो आपसे फर्दर इंफॉर्मेशन लेते हैं। सिर्फ अभी मैसेज फर्स्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैसेज करते हैं 40, ओके, 30, 60, दैट्स ग्रेट, 60। तो ये तो एक दिन के लिए बहुत ज्यादा है। आपको मैं इसकी प्लानिंग बताती हूँ कि आपने इनको एक ही दिन पे अप्रोच नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चीज क्लियर रखनी है, चाहे आपके पास 40 आए, चाहे आपके पास 50 आए, चाहे 60 आए, जो आपका एड स्टार्ट करवाएंगी आप उनसे लीड्स आपकी सारी आ गई हैं, वो आपको प्रोसीजर आपको पता है। आपने हाफ लीड्स पे काम करना है और हाफ लीड्स पे काम नहीं करना, उससे नेक्स्ट डे काम करना है, ठीक है। हाफ लीड्स पे आपने एक दिन काम किया, हाफ लीड्स पे आप अगले दिन काम करो, और प्रोसीजर आपको पता है किस तरह उनको डे 1 दिखाना है, 1 वीक नहीं, 10 CC करना है। जो मैं प्लानिंग लिखवा रही हूँ इसके इसके हिसाब से, क्योंकि हमने आगे डेट भी रखनी है। डेट्स भी मैं लिख के आई हूँ कि जिसमें मैं आपको बताऊंगी किन किन डेट्स पे हमारे सेशन होंगे, किन किन डेट्स पे हमारा बैच चलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपके पास कल 4 डेट है, 5 डेट है एंड 6 डेट है, ठीक है। ये 3 दिन में अगर चाहो तो वो पर्सन इनरोलमेंट करवा के कर सकता है, अगर आप फास्टली वर्क कर रहे हो, अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, अगर पर्सन फौरन ही इनरोलमेंट करवा लेता है तो। लेकिन मोस्ट केसेस में पर्सन अगले दिन करवा रहा होता है। क्या मैं सही कह रही हूँ? पर्सन जो है अगर रात को अप्रोच हुई है, उसकी एक दिन में अप्रोच हुई है, थर्ड पार्टी हुई है, तो वो मैक्सिमम नेक्स्ट डे पे इनरोलमेंट करवा रहा है। सो आपको नेक्स्ट डे का जो है ना एक आप देख लें कि गैप दिया जाता है, एक गैप दिया जाएगा जिसमें आप पर्सन की इनरोलमेंट निकलवाएं, और तब पर्सन को एक स्पेशल सा अगर वो उस दिन करता है और आपको वो कोई नेगेटिव ना हो, उसका अच्छा माइंडसेट बने, तो आपने उसको पहले से ही बता के रखना है कि हमारी इस डेट को ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। जब वो एनरोलमेंट कर दे, फिर जब वो एनरोलमेंट करता है फिर आप उसको अपने अपलाइंस के थ्रू, अपलाइन के पास नंबर सेव करवाएं, अपलाइंस के थ्रू उसको एक स्पेशल सर्टिफिकेट बना के दें। वो मैं आपको ग्रुप में भेजूंगी कि किस तरह का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उस सर्टिफिकेट को अपने अपलाइन के थ्रू, क्योंकि आपने तो उसको डील किया, टास्क दिए 3 डेज के, टास्क सबको पता है 3 डेज कैसे लेके चलना है। डे 1 प्रेजेंटेशन, सेकेंड डे उसका फॉलोअप लेके, सेकेंड डे कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, थर्ड डे आप मार्केटिंग प्लान देते हो, मार्केटिंग प्लान के बाद थर्ड पार्टी कराते हो, वीडियो कॉल हो, ये कंपलसरी है, प्लस आप उसको बोल देते हो कि अब मुझे, अब यहाँ पे आपको इतना टाइम पीरियड है, मिनिमम आप उसको 2 आवर्स का टाइम दो, और मैक्सिमम अगर पर्सन टाइम लेता भी है तो नेक्स्ट डे तक कर देता है। नेक्स्ट डे से आगे तक वेट ना किया करें, आप फुल हाई बना के नेक्स्ट डे में इनरोलमेंट निकलवा लिया करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे नेक्स्ट डे फिर हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे 4
5, 6, ये 3 डेज हमारे क्या हुए, इन 3 प्रोसीजर में लग गए। और हम आपको एक एक्स्ट्रा डे दे रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि 1/2% को आप अगले दिन भी कर सकते हो गाइड। तो उसके बाद आपका जो फर्स्ट बैच स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा 8 डेट को। आप अपने पास नोट डाउन कर लो, अपनी कॉपी पे लिख लो कि मास्टर क्लब में, या जो हमारी एनरोलमेंट के बाद की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, वो हमारा फर्स्ट बैच स्टार्ट होगा 8 में से, ठीक है। जिसमें 8 को हमारा डे 1 होगा, 9 को हमारा डे 2 होगा, एंड 10 को हमारा डे 3 होगा। सबको मेरी बात क्लियर हो रही है? चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं। सबको समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रही हूँ? क्योंकि मैं इसी के अकॉर्डिंग सिस्टम चलाऊंगी और आपको इसी के अकॉर्डिंग ही चलना है। और मैं ये बता दूं कि इससे आपको सच में रिजल्ट आएगा, बिकॉज आप एक दिन के गैप से पर्सन नेगेटिव नहीं होता है। और एक दिन से आप एक दिन में क्या कर सकते हो ऐसा जिससे पर्सन नेगेटिव भी ना हो, एक दिन कुछ भी नहीं होता है। वैसे भी आपको अगले दिन इनरोलमेंट सारी होती है। आपने तीसरे दिन तक, मतलब एक दिन आपकी थर्ड पार्टी हो, नेक्स्ट डे तक जो नहीं करता है आप उसको डिस्क्वालीफाई कर दो, कोई हाई बना दो। वो उस दिन कर लेता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो आप उसको तीसरे दिन तक वेट ना करो। अगर तीसरे दिन तक करते भी हो तो तब तक करो जब तक से हमारी 8 की ट्रेनिंग 6 PM तक स्टार्ट नहीं होती, तब तक आप वेट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर वो पर्सन आपको सच में बहुत अच्छे माइंडसेट का लग रहा है, तो आपको मैंने क्लियर किया हुआ है कि आप कोशिश किया करें कि किसी भी तरह से हाई बना के, लाइक मैंने आपकी इन्वॉल्वमेंट करी, मुझे आपका माइंडसेट अच्छा लगा, समथिंग लाइक दिस, आप उसको बोल के करवा सकते हो अगर आपको उस पर फुल ट्रस्ट है। लेकिन मैं सिंपली यही बोलती हूँ कि अगर जो 500 की अपनी इनरोलमेंट नहीं करवा सकता, वो कल को आपके साथ 2CC नहीं करेगा, आगे फर्दर आप उस पर टाइम वेस्ट करो। इससे बेटर है कि आप उसको वहीं पे आंसर कर दो, तो कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए हो। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं आपको बताती हूँ सेकंड एड आपने कब स्टार्ट करवाना है। अब इन सारे डेज के अंदर, लाइक 10 तक, 4 से 10 तक आपने इंतजार में नहीं बैठना कि ये पर्सन क्लोज होंगे। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई, वो ये है कि अगर आप एक एड स्टार्ट करवाते हो, एक एड आपका रन होता है 4 डेट को, तो आपने एक एड से मिनिमम 4 to 5%, मैक्सिमम मैक्सिमम 5, मिनिमम 4 इनरोलमेंट एट एनी कॉस्ट करवानी ही करवानी है। तब आप जाके उस एक बैच से 1% क्लोज करोगे। क्लियर है यहाँ तक? मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? कि मैं आपको, आप नोट डाउन भी कर रहे होगे कि अगर आप एक एड स्टार्ट करवाते हो तो मिनिमम आपने 4 इनरोलमेंट निकलवानी ही निकलवानी है। आपको डेज 4 मिले हैं, और आपने 4 डेज में जब आप 4 पर्सन की इनरोल करवा देते हो, देन आप इस चीज के लिए तो 100% श्योर हो। इवन उसमें से बहुत मिनिमम रेशो में देखें, बहुत कम रेशो देखें तो जस्ट 1% करेगा। अगर मैक्सिमम देखें या फिर जो जहां तक मुझे रिस्पॉन्स आया है, तो 50% लोग वहां पे करते हैं। इस मीन कि अगर आपके साथ 4 पर्सन है तो उसमें से 2 क्लोज हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब जैसे कि मैं बता रही हूँ कि आपके पास 50 लीड हैं, 60 लीड्स आई हैं, तो बस 4 ही करने हैं, 4 ने कर दिए, बाकियों को छोड़ो, अब अगला एड स्टार्ट करवा दो। इस तरह से बेवकूफी नहीं करनी है। जस्ट मैं ये बता रही हूँ कि मिनिमम इतने, मैक्सिमम आप लोगों के पास अगर इतना टैलेंट है, आपके वर्क, आपके पास पर्सन अच्छे आ गए हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा निकलवाओ, वो तो आपका बिजनेस और ज्यादा अच्छा जाएगा। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि ज्यादा निकले, बट मिनिमम मैं बता रही हूँ उन पर्सन को जो कि नहीं करवा पाते, तो वो अपने 4 पर्सन की लाजमी इन्वॉल्वमेंट करवाएंगे ही। और फिर जाके वो वहां से, उस बैच से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं 1 पर्सन को मिनिमम क्लोज कर सकता हूँ। 2 भी हो सकते हैं, आराम से हो सकते हैं। चलो, अब इन सारे डेज में 10 डेट तक, ये जो सारे डेज हैं, इस पे सेकेंड एड भी हमारा स्टार्ट होगा। जिस दिन हमारा मास्टर क्लब का फर्स्ट सेशन होगा, क्या क्वेश्चन है? जिस दिन हमारा मास्टर क्लब का फर्स्ट सेशन होगा, उस दिन आपने दोबारा से एड स्टार्ट करवाना है। मास्टर क्लब में तो अपलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप लोग ने फारिग थोड़ी बैठना है। आप लोगों ने दोबारा काम करना है। उन 3-4 दिन में अच्छे से लीड्स पे काम कर लो, अच्छे से उनको री अप्रोच कर लो। मार्केटिंग प्लान का होपफुली बहुत जल्दी न्यू बन जाएगा। अभी हमें क्लियरली पूरा मार्केटिंग प्लान पता नहीं चला है कंपनी की तरफ से, लेकिन जब पता चलता है कि कितने कितने परसेंटेजेस का एंड कितनी सीसीज, एंड हाँ कुछ चेंजिंग हुई है काफी ज्यादा, जैसे 60 सीसी पे सुना है कि एएम होगा, तो एक दफा क्लियर हो जाए तो हम सेशन रिकॉर्ड कर लेंगे अगेन। एनरोलमेंट अगर एक ऐड से ही 8, वेल एंड गुड। आप तो आप और क्या चाहिए? आप एक मंथ में सुपरवाइजर क्या एम कर सकते हो, मतलब एनरोलमेंट पे बहुत डिपेंड करता है।
ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और यकीन करिए मेरा सिर्फ एक्सपीरियंस 1 वीक का है। 1 वीक में 50% लोगों ने लेवल डन किया है। तो आप देख लें। आप मुझे बस यहाँ तक, अगर आप लोगों को क्लियर है ना तो क्लियर टाइप कर दे, मैं आपको अब सेकंड बैच की प्लानिंग देने वाली हूँ। अब इसी तरह से हमारे बैच चलेंगे, और मैं ये चीज आपको बता दूं कि आपका जिस दिन मास्टर क्लब में, अब मुझे बताएं, आप लोग आंसर करें कि किस दिन हमारा मास्टर क्लब की ट्रेनिंग डे फर्स्ट बैच की स्टार्ट होगी। बैच वाइज ही चलेगा, हम कोई डेली वाला नहीं चलाएंगे। और बैच में आपके फर्स्ट जो बैच में आपके पर्सन ऐड होंगे वो 4 से कम नहीं होंगे। 8 मई को हमारा फर्स्ट बैच स्टार्ट होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा सेकंड, आप लोगों ने अपना सेकंड ऐड कब स्टार्ट करवाना है। आफ्टर 4 डेज, जैसे कि आपका 4 को था, देन आप जिस दिन पर्सन को मास्टर क्लब में ऐड करोगे, पर्सनली आप उनके साथ कनेक्ट हो, आपको होना भी चाहिए, मास्टर क्लब में भी ट्रेनिंग मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस दिन आपका ऐड लाजमी स्टार्ट हो जाना चाहिए। आपको पता हो इस डेट को मेरा ऐड रन होगा, इस डेट को मैंने इनरोलमेंट करवा के पर्सन को ऐड किया है, इस डेट को मुझे क्लोज करना है, मतलब क्लोजिंग कॉल करवानी है। सारा का सारा आपको मैं स्केड्यूल इवन के रेडी करके दे रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को जब प्लानिंग हो ना, तो इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूट करना उस सब चीजों को बहुत इजी हो जाता है। सो हर एक तरह, जैसा बिजनेस हो कुछ भी हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्लानिंग होती है। अगर आपको इतनी अच्छे से प्लानिंग प्रॉपर प्रोवाइड ही की जा रही है ना, एक एक दिन का स्केड्यूल रेडी करके, तो आपको उसको फॉलो करना, और जो उसको करेंगे प्रॉपर, जो जैसे मैं बता रही हूँ, तो वो डेफिनेटली अपनी अच्छी सीसीस निकालेंगे। वो लास्ट में मंथ के मुझे इंशाल्लाह बताएंगे भी सही कि उनके सीसीस निकले हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं कि जो 8 डेट होगी, आप लोगों ने अगेन उस दिन रेडी रहना है। एड स्टार्ट हो जाएगा 8 डेट, 9 डेट, 10 डेट एंड 11 डेट, ये 4 डेज आपके पास हैं। एनरोलमेंट्स निकलवाएं, 3 दिन आप उनको सेशन टास्क वगैरह प्रोवाइड करें, ठीक है। एंड 12 डेट को दोबारा से हमारा बैच स्टार्ट होगा, जो कि हमारा सेकेंड बैच होगा, ठीक है। सेकेंड बैच हमारा 12 डेट को स्टार्ट है, एंड 12, 13, 14, ये 3 दिन हमारा वो बैच चलेगा। 14 को आप लोगों ने उस ग्रुप से रिमूव करें मास्टर क्लब से, एंड देन उनकी क्लोजिंग करवाएं। वो तो आप लोगों को पता है ना कि क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। और मैंने जैसे कि बोला है कि हर बैच में आपके मिनिमम 4 पर्सन होने चाहिए, 4 से कम किसी के पर्सन नहीं होने चाहिए, तब जाके आप अपना वो रख सकते हो, प्लान रख सकते हो। इतना आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं इसमें से 1 पर्सन को क्लोज करूंगी, इट्स मीन के 2 सीसी। अब यहाँ तक अगर बात करें सेकेंड बैच की, कि 12 डेट को जो हमारा बैच स्टार्ट होगा, वो 15 को एंड होगा, ठीक है। एंड आपने 15 डेट को जैसे ही वो एंड होगा, तो जो तीसरे ऐड की हमारी बात हुई है, आपको पता है कि जैसे मैंने बताया है, आपका मास्टर क्लब का जिस दिन पहला डे होगा, डे 1 होगा, उस दिन आप लोगों का एड स्टार्ट होगा। हर दिन आप ये अपने पास लिख लें, जिस दिन हमारे बैच का 1 डे होगा, ठीक है, फर्स्ट डे, उसी दिन हमारा एड स्टार्ट होगा। यहाँ तक क्लियर है? ये अपने पास लिख लें। जैसे कि मैंने बताया कि 12 को बैच स्टार्ट होगा, तो 12 को आफ्टर 4 डेज आपका दोबारा एड स्टार्ट होना है, ठीक है। तो ये चीज है, इसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, करना है। 12 से 14 तक नहीं, 12, 13, 14, हाँ 14 सही है, सही कह रहे हैं। 15 डेज, 15 डेट आपको एक्स्ट्रा दी जाएगी, ठीक है। एंड उस डेट के बाद 16 को हमारा अगेन बैच स्टार्ट होगा। और उस 16 बैच के अंदर 16 का जो बैच होगा, उस 16 डेट को आपका अगेन एड रन होगा, और उससे उस दिन ही आपकी मेंटरशिप वो सॉरी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी मास्टर क्लब की, ठीक है। 16 को आप मुझे बताएंगे कौन से नंबर वाला बैच है? 16 को जो स्टार्ट होगा वो कौन से नंबर वाला बैच है? आपके कोई डेज वेस्ट भी नहीं हो रहे, आपको पता है इसमें कोई डेज भी आपके वेस्ट नहीं हो रहे, और गैप भी इतना नहीं है। थर्ड बैच फर्स्ट स्टार्ट हुआ था 8 को, सेकेंड स्टार्ट हुआ 12 को, थर्ड स्टार्ट हुआ 16 को, ठीक है। और 16 को जो हमारा एड स्टार्ट होगा ना, वो बेसिकली हमारा एड फोर्थ होगा, नंबर उसका उसका नंबर फोर्थ होगा, बट बैच हमारा थर्ड होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब 16, 17, 18, 16, 17 एंड 18 जो होंगे, ये हमारे बैच के सिस्टम चलेगा। और उस वक्त आपके फिर से 4 पर्सन ऐड होने चाहिए। अब यहाँ पे थर्ड बैच है, तो आप मुझे ये बताएं कि कितने सीसी का बिजनेस हुआ। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि 4 में से 1 पर्सन क्लोज होगा, एंड होगा ही होगा। और मेरा तो ये जो खुद का बिलीव है कि अगर जो सिस्टम है, जो ट्रेनिंग है, मे बी उनमें भी मैं कुछ चेंजिंग्स करके आपको बताऊं,
तो उससे आपका आपके 2% क्लोज होंगे। बट अगर सिर्फ और सिर्फ एक भी होता है ना, एक तो हर सूरत होगा, तो अगर एक भी होता है ना, तो कितना आप मुझे बताएं कि 3 बैच में आपके 6 सीसी डन है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट 2 बैच का बताती हूँ। अच्छा, एक और भी मेरे पास एक आइडिया है, वो भी मैं आपसे लास्ट में शेयर करूंगी। उसका ये प्रोसीजर है कि आप के पास हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हम एक साइड प्लान भी लेके चलेंगे जिससे हम 2 सीसी निकालेंगे। ठीक है, तो आप उससे देख लेना कि शायद उससे भी आपका रिजल्ट निकल आए। 12 सीसी कर लेंगे तो और भी अच्छी बात है ना। लेकिन अगर 12 सीसी हो जाता है, अगर इसमें से किसी बैच में से पर्सन नहीं क्लोज होता है, तो हमारे पास एक पर्सन का हमारे पास एक जुगाड़ होना चाहिए। सो वो मैं आपको क्लियर करूंगी। ठीक है। अच्छा, मैं ज्यादा फास्टली तो नहीं चल रही, किसी को कोई चीज कंफ्यूज कर रही है तो मेरे से पूछे, मैं इसी तरह से बैच चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आगे मैं आपको डेट्स क्लियर कर देती हूँ, कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा। अच्छा, मैं जब ये प्लान रेडी कर रही थी तो मैं खुद बहुत कंफ्यूज हो रही थी, तो मुझे लगा कि मैं इसको समझाऊंगी कैसे, पर्सन तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप लोग लिख रहे हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इस लिखने से आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। और मैं जब लिख रही थी और फिर जब मैंने माइंड में वो किया, मैंने कहा टीम नहीं समझेगी, बोलेगी मैम क्या बोली जा रही है, मैम ने ये क्या रेडी कर लिया। बट शुक्र है कि आप लोगों को सही से समझ आ रही है। बस यही मेरे लिए बहुत है, अगर सबको क्लियर है तो। ओके, तो हम नेक्स्ट बैच की तरफ चलते हैं, जो हमारा 16, 17 एंड 18 को एंड होगा। 19 हमारे पास एक्स्ट्रा डे, जिसमें 16 को आपका एड रन होगा। इसी दौरान 16 को एड रन होगा, फर्स्ट डे था, सेकंड डे, थर्ड डे, एंड एक दिन ऊपर एक्स्ट्रा इनरोलमेंट्स निकलवाने के लिए। एंड 20 को फिर हमारा अगेन बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, और वो जो हमारा स्टार्ट होगा मास्टर क्लब में, उस दिन फिर आपने अगेन ऐड स्टार्ट करवाना है, वो हमारा 4th बैच है। ऐड हमारा 5th है। और 4th बैच में से जब हम देखेंगे, जो 23 को एंड होगा, और आप 24 तक मैक्सिमम उनकी क्लोजिंग करवा लीजिएगा, क्योंकि डेज मत वेस्ट किया करें, बिकॉज हम ऑलरेडी 6 डेज की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करें कि एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहा करें। एक मेरी जस्ट इतनी सी आप रिक्वेस्ट समझ लें, लेकिन ना आप एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहा करें। हाँ जी, हाँ जी, 2022 को, 2021 22, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई पर्सन अप्रोच के लिए, सॉरी, अप्रोच तो मैक्सिमम मैनेजर या सीनियर कर रहे हैं, नो इशू। बट थर्ड पार्टी पेरेंट्स कॉल में अगर आप सबको एक दूसरे की सपोर्ट करने की नीड है, या एक दूसरे को सपोर्ट करनी पड़ रही है, तो जरूर किया करें। एंड बहुत सारे पर्सन करते भी हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ इवन। लेकिन आप लोग कोशिश किया करें कि इस डेज में ये इस क्राइटेरिया में आप एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि आप लोगों के सबके जो एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, तो डेफिनेटली आप ये देख लें कि उसका सुपरवाइजर लेवल अचीव होगा। तो उसकी काफी ज्यादा सक्सेस में, उसकी उसमें पूरी जर्नी में आपका बहुत अहम किरदार है। इवन उसको क्रेडिट भी दिया जाता है। मैंने तो अपनी टीम को सिखाया है, लाइक जो आपकी सपोर्ट कर रहा है, जो आपको सिखा रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, क्रेडिट दिया करें एंड मस्ट दिया करें। और आप लोगों को भी ये होगा कि कल को आने वाले टाइम में आपकी जब सपोर्ट होगी, आप इतना लेवल अचीव करें, एक दूसरे की सपोर्ट किया करें इस मामले में। क्योंकि टाइम पे अगर उनकी अप्रोच नहीं होती, टाइम पे अगर उनकी थर्ड पार्टी नहीं होती, तो वो ना तो टाइम पे एनरोलमेंट निकलवाएंगे, ना तो टाइम पे बैच का सिस्टम बनेंगे, ना तो वो लोग टाइम पे अपनी क्लोजिंग कर पाएंगे, यानी कि टेस्ट वगैरह कंडक्ट कर पाएंगे। तो क्योंकि हम अगर हमारे पास अप्रोच आती है ना, तो हम रेडी होते हैं, हमें पता होता है कि हमने अप्रोच करनी है, उसी दिन हम टाइम देते हैं, हम उस दिन करते हैं। हमें पता है पर्सन नेगेटिव हो जाएगा, अप्रोच हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप भी उसको उसी तरह से लिया करो। ठीक है, तो खैर हम इसको ज्यादा लंबा नहीं करते, आप लोग खुद ज्यादा समझदार हो, और इस चीज में मुझे अगेन इसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा बैच अब ये जो स्टार्ट हुआ है 4th, जो कि 20 को स्टार्ट हुआ है, ये किस दिन को एंड हो रहा है? 22 को। अब 22 है, 23 आपको एक्स्ट्रा डे मिल गया है, 20 को आपका एड स्टार्ट हुआ था। अब 23 तक आपने उनको इनरोल करवाना है, उनकी इनरोलमेंट लेनी है, आप उनको सर्टिफिकेट वगैरह भेज के अप्रिशिएट कर दें, जो पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद 24 से हमारा 5th बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, वीडियो इनरोलमेंट के लिए आपकी वीडियो नहीं होती है, थर्ड पार्टी कॉल होती है, जो कि वीडियो कॉल पे की जाती है। अगर आप लोग कहो तो हम रिकॉर्ड करके भी दे सकते हैं, अगर वीडियो का
बट आई थिंक वीडियो कॉल पे फेस टू फेस बात करके जो हमारी बात होती है ना, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। इससे रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो हमने अब वीडियो वाला सिस्टम खत्म कर दिया। वीडियो देख के तो कोई भी उस वक्त बाद में इग्नोर करके चला जाए। जब हम वीडियो भेजते हैं कौन उसको टाइम पे देखेगा, लेकिन जो कॉल पे आएगा, वीडियो कॉल पे आएगा, फेस टू फेस बात कर रहा है, वो ट्रस्ट करेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, वो करेगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो ये ज्यादा बेस्ट है। बाकी आप लोगों को फिक्र नहीं करें आप लोग कि आपको थर्ड पार्टी सिखाई जाएगी। मेंटोरशिप अभी पूरी की पूरी बाकी है। ये तो आज फर्स्ट डे है, ठीक है, सेशन का। अभी पूरी की पूरी मेंटोरशिप बाकी है। तो मेंटोरशिप में आपको थर्ड पार्टी कैसे करनी है, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट्स कैसे करवानी है, आपको एवरीथिंग क्लियर की जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पे आपको एक प्रॉपर प्लानिंग दी गई है, वहां पे आपको हर एक चीज, हर एक टॉपिक, उसमें पेरेंट्स कॉल है, उसमें माइंडसेट कॉल है, उसमें थर्ड पार्टी है, जो कि ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब ये सारी सिखाई जाएंगी। ऑल डेज फॉलोअप एंड फॉलोअप्स वगैरह पे भी सिखाया जाएगा। तो ये सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो फोर्थ बैच स्टार्ट हुआ है 23 को, 22 को एंड हुआ है, एंड फिर फिफ्थ बैच हमारा स्टार्ट होगा 24 को। और 24 को आपने एक लास्ट अपना एड स्टार्ट करवाना है। तो पूरे मंथ में आपके जो एड होंगे वो कम से कम जो है ना 6 एड स्टार्ट होंगे। ये आपका लास्ट है, ठीक है, ये लास्ट बैच है। फिफ्थ बैच जो कि 24 को स्टार्ट होगा। नहीं नहीं, वो फोर्थ बैच है। फोर्थ बैच है ना। मैं कहीं पे किसी ने अनम्यूट किया। अच्छा, फिफ्थ बैच है, ठीक है। 25 ही है, फिफ्थ ही है, ठीक है, फिफ्थ है। 24 को फिफ्थ स्टार्ट होना है, ठीक है। और 24 को आपने एक अगेन एड भी स्टार्ट करवाना है, क्योंकि 31 का मंथ है। तो आप इस बैच को भी लेके चल सकते हो इसमें भी। तो मैं आपको बता दूं कि जिस दिन आप 24 को एड स्टार्ट करवाओगे, तो 25, 26, 27 एंड 28, ठीक है, ये 4 डेज छोड़ के 29 को फिर हम अगेन चला देंगे, 29, 30, 31 को। ये भी एक बैच चलेगा, ये एक्स्ट्रा होगा, बट आपने क्लोजिंग उससे पहले 5 हो जाएंगी, और 5 से आपके एक एक पर्सन क्लोज हो जाएंगे। तो इसलिए ये एक एक्स्ट्रा बैच चलेगा, आप लोगों ने चलवाना है। वो फिर नेक्स्ट मंथ के लिए आपके पर्सन आप उस दिन क्लोज कर रहे हो, फिर ठीक है, आप 1 डेट को उनकी क्लोजिंग करवा रहे हो, फिर हम नेक्स्ट मंथ कोई हाइप बनाएंगे, और उसके बाद वो अपनी फर्स्ट वीक के अंदर, फर्स्ट 5 डेज के अंदर ही उनकी अप्रोच एंड उनकी पेमेंट्स वगैरह होके 2CC को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? बैच वगैरह सिस्टम, कब एड्रेस करवाना है, कब हमारा बैच स्टार्ट होगा, ये जिसने नोट्स बनाए हैं, ये जिसने पूरा का पूरा स्केड्यूल लिखा है अपने पास, वो ग्रुप में लाजमी शेयर करे, ठीक है, ताकि जिस पर्सन को कंफ्यूजन हो रही है किसी भी चीज की, उसको क्लियर हो जाए। सब क्लियर है तो हम लास्ट अपना मतलब सेशन को वाइंड अप करने की तरफ आते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा भी नहीं करते सेशन। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक लास्ट सरप्राइज, चलो ठीक है, बस छोड़ो, सरप्राइज बहुत हो गए हैं। आई थिंक हमें सेशन को एंड करना चाहिए, राइट? नहीं, रहने देते हैं ना, टाइम बहुत हो रहा है, और बारिश भी बहुत हो रही है। अच्छा। देखा अच्छा अच्छा, चल तो कोई गेस करे क्या सरप्राइज है हमारा? एक लास्ट जो सरप्राइज मुझे आपको बताना था, वो क्या है? आई थिंक सो कि मीटअप है इंशाल्लाह। ये कौन है? किसने बोला है? मुझे यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा कि कौन बोल रहा है। नाम बताइएगा, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं जो भी है। यस मैम। एक्टर है। जी जी। अच्छा ठीक है। ठीक है, आपने गेस किया। बाकी सारे पर्सन चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि क्या हो सकता है सरप्राइज। अच्छा चलें, बस रहने दें, मैं आपको बताती हूँ। गिव अवे भी है, और भी चीजें हैं, ठीक है, छोटे मोटे सरप्राइजेस तो हैं ही, बट एक बहुत बड़ा जो सरप्राइज है वो यही है डेफिनेटली, जो कि आप लोग ज्यादा से पर्सन यहाँ पे गेस कर रहे हैं, और बहुत सारे पर्सन बोल रहे हैं नो आइडिया। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो सरप्राइज है वो ये है कि आप के लिए एक मीटअप है, जो कि नेक्स्ट मंथ होगा। और वो मीटअप, वो टूर या वो ट्रिप, ठीक है, वो बेसिकली ट्रिप है। और वो जो ट्रिप है वो हमारा जून मंथ में होगा, इस मंथ की क्वालिफिकेशन की बेस पे। 10CC वाले यानी कि जो अपना लेवल अप करेंगे, उनका सारा कुछ
हमारी तरफ से, मैनेजर्स की तरफ से। क्लियर है? 10 सीसी तो वैसे भी मैंने आपको जो प्लानिंग दी है, मेरे ख्याल से तो आप लोग 12-12 सीसी करके आ जाओगे। हम लोगों को बहुत सारे पर्सन्स को सरप्राइज देने मतलब ट्रिप के लिए खुद से देना पड़ेगा सारा, है ना? टोटली हमारे एक्सपेंस पे मजे करना, ठीक है? बहुत सारी प्लानिंग की है उसके लिए, बहुत सारे उसके लिए एक्टिविटीज भी प्लान की जा रही हैं। तो होपफुली आप सबको बहुत मजा आएगा। अच्छा, मैं यहाँ इसकी क्वालिफिकेशन कुछ चीजें क्लियर कर देती हूँ, बट जून मंथ के लिए आप सब रेडी रहिएगा। इसलिए इस मंथ आपने नॉन स्टॉप वर्किंग करनी है, लेवल अप करना है। आप लोग चाहते हैं आपका रहना खाना पीना, वो चाहे लग्जरी होटल्स में हो, आपकी हर एक बेस्ट जगह, ठीक है? अभी मैं सिटी नहीं यहाँ पे अनाउंस करूंगी, ठीक है? वो जगह नहीं अनाउंस करूंगी, वो हमारी एक दफा फाइनल हो जाए, क्योंकि मौसम इन चीजों की बेस पे हम शायद जो मीटअप है या फिर जो हमारा ट्रिप है, बेसिकली ये ट्रिप है, तो उसको हम कैसे ज्यादा किस सिटी में बेस्ट रहेगा, तो ये मैं कंफर्म करूंगी, अभी फिर बताऊंगी, ठीक है? लेकिन कंफर्म ये है कि आपके 10 सीसी जिसके इस मंथ में हो रहे हैं, मई मंथ में, उसका वो ट्रिप फ्री में होगा, चाहे वो जिस भी सिटी में हो, ठीक है? अब मैं बताती हूँ कि हमारे साथ इस ट्रिप का पार्ट कौन कौन बन सकता है। जो इस मंथ में मिनिमम अपने डायरेक्ट पे, ये 10 सीसी आपका डायरेक्ट पे होना चाहिए, ठीक है? 10 सीसी डायरेक्ट पे होना चाहिए। एंड इसी तरह से आपका जो 4 सीसी है, जो 4 सीसी करेगा, अब जो मैंने प्लानिंग दिया है, मुझे बताएं कहीं से मुश्किल लग रहा है आप लोगों को कि मेरे से शायद ना हो पाया 10 सीसी? अच्छा चलो, मैं फिर 4 के थ्रू ही चला जाऊंगा, पार्ट बन जाऊंगा, कोई नहीं। इस तरह की प्लानिंग नहीं लेनी है, आपने 10 सीसी ही करना है। आप लोगों ने हम मैनेजर्स के लिए मुश्किल ही करनी है कि हमें आप लोगों को देने हैं फ्री में ट्रिप, ठीक है? 2 मंथ्स का टाइम है ना, 10 सीसी नहीं नहीं, जस्ट 1 मंथ का है। यहाँ मैंने क्लियर कर दिया था, 1 मंथ के अंदर 10 सीसी करना है, और हमने अपने टाइम पे 1 मंथ में आराम से 10-10 सीसी किए हुए हैं। तो आप लोगों ने भी सुपरवाइजर करना है 10 सीसी का, और वो भी इन अ मंथ, ठीक है? अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास जो मतलब हमारे साथ ट्रिप का जो पर्सन पार्ट बनेंगे इस टीम में, हमारी अनस्टॉपेबल GC23 में जितने भी पर्सन ऐड हैं, जो 4 सीसी करेगा वो हमारे साथ उस सारे ट्रिप का पार्ट बन सकता है। मतलब उसमें चाहे वो हमारा ट्रिप 4 दिन का है या 5 दिन का या 3 दिन का, जितना भी इतना ही होगा। तो वो जितने भी डेज का है उसमें ऑल टाइम वो हमारे साथ रह सकता है, हमारे साथ वीडियो कंटेंट डेटा एवरीथिंग वो वही सेम चीजें एंजॉय कर सकता है, बट अपने एक्सपेंस पे, ठीक है? तो वो जस्ट हमारे मीटअप का पार्ट बनेगा। एंड इसके अलावा जो 6 सीसी है उसके लिए भी स्पेशल अवार्ड्स रिवॉर्ड्स भी हैं, और सर्टिफिकेट्स वगैरह भी हैं, ठीक है? एंड और उसके अलावा अगर हम बात करें 8 सीसी वालों के लिए भी सब स्पेशल चीजें हैं, उसको हम ट्रिप में कंसेशन देंगे, और वो किस हिसाब से देंगे, किस कैलकुलेशन की बेस पे देंगे, तो हमारा जितना एक्सपेंस आएगा मे बी उसका हाफ एक्सपेंस जो है वो हम दें, और साथ में सर्टिफिकेट्स वगैरह एंड शील्ड्स जो भी चीजें होंगी वो भी आप लोगों को मिलेंगी 8 सीसी एंड 10 सीसी वालों को। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। कोई क्वेश्चन आपका बाकी है, कोई ऐसी चीज जो अभी तक आपको क्लियर ना हुई हो सक्सेस डे के वो सॉरी सक्सेस डे बोल रही हूँ, हमारे इस ट्रिप के रिलेटेड, या फिर वैसे पूरी प्लानिंग के रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कर सकते हैं, देन फिर हम अपने सेशन को एंड करते हैं, ठीक है? जल्दी से चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाए, मुझे बताएं क्या क्लियर नहीं हुआ, सब क्लियर है? ठीक है।